जगदानंद सिंह का क्या होगा? क्या उनको आरजेडी में प्रमोशन मिलेगा या फिर खेल खत्म हो चुका है? इसके बारे में आपको बताएंगे। मनीष कश्यप जिस तरीके से बीजेपी के विरोध में बोल रहे थे, चर्चा हुई जनसुराज ज्वाइन करेंगे मगर अब तक कर नहीं पाए। क्या वजह हैं, क्या उनकी डिमांड है प्रशांत किशोर से, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। जगदानंद सिंह आरजेडी अध्यक्ष का पद, प्रदेश अध्यक्ष का जाना उनके पास से, और अब लगातार कयासबाजी कि वो नाराज थे, नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने लेने से मना कर दिया। इस बीच सवाल अब ये पनपता है कि भाई उनको मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा भी, या वो एक तरीके से अपने आप को किनारे मान चुके हैं और इससे संतुष्ट हैं या नहीं? क्या कहानी है? देखिए, आपको एक बात बताएं कि जगदानंद सिंह उम्र होने की वजह से अब वो पार्टी से किनारा करना चाहते हैं, ये हकीकत है। दूसरी हकीकत ये भी है कि वो बीमार रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो ये समझ रहे हैं कि तेजस्वी एरा आ चुका है और लालू एरा खत्म हो चुका है। ऐसे में तेजस्वी एरा आ चुका है, लालू एरा खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने आप को साइड करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, काफी सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लीडर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के दोस्त रहे हैं। बुरे वक्त में लालू प्रसाद के लिए काम करते रहे। पार्टी को भी उन्होंने बखूबी संभाला, तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल ग्रूमिंग की, परिवार को बुरे समय में परिवार का साथ दिया। लालू प्रसाद उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। एक तो दोस्ती की बात है और दूसरी बड़ी बात यह है कि राजनीतिक बातें भी हैं। देखिए, आरजेडी का एक बड़ा तबका राजपूत समाज का वोटर रहा है। ऐसे में अगर जगदानंद सिंह सीधा अपने आप को किनारा कर लेंगे तो यह मैसेज राजपूतों के बीच में अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए लालू प्रसाद दोस्ती भी निभाना चाहते हैं और राजनीति भी संभालना चाहते हैं। कल तक चर्चा यह हुई कि लालू प्रसाद यादव जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो प्रेसिडेंट बनेगा जगदानंद सिंह बनेंगे। लेकिन फिर पार्टी के अंदर विचार हुआ, जगदानंद सिंह भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल पार्टी का जनाधार वोट क्या है? वो माई है, मुस्लिम और यादव। तो आपने ये देखा कि दूसरे पद पर शुरुआत से ही सिद्दीकी साहब बने हुए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी। ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को हटाया नहीं जा सकता। मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन आधार वोट बैंक है। इसलिए जगदानंद सिंह को कैसे पुरस्कृत किया जाए, कैसे पार्टी में अकोमोडेट किया जाए? क्योंकि आपने सुना मंगनीलाल मंडल, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो धानुक समाज से आते हैं, धानुक का एक बड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक माना जाता है और उसमें सेंधमारी का प्रयास है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटों को साथ करने का प्रयास किया गया, इस बार धानुक समाज को साथ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मंगनीलाल मंडल जो कि बड़े नेता हैं, उनको एक तरीके से साथ लाने की कोशिश की गई है और प्रदेश अध्यक्ष पद से पुरस्कृत किया गया। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या जगदानंद सिंह आएंगे? तो मुझे लगता है जब कभी भी उन्होंने छोड़ने की इच्छा जताई है, लालू प्रसाद ने उनको मना लिया। आप याद करिए, 2022 के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो आए नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद से नाराज थे। और दरअसल इस नाराजगी की बड़ी वजह थी क्योंकि तेज प्रताप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। जगदानंद सिंह चाहते थे कि तेज प्रताप जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं वो कतई उचित नहीं है, और इसीलिए जगदानंद सिंह खासे नाराज थे। अब की नाराजगी की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि उपचुनाव में अजीत सिंह जो कि जगता बाबू के छोटे बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में थे और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के आसपास के नेताओं ने उनकी मदद नहीं की। मतलब तेजस्वी यादव स्वयं नहीं चाहते थे कि अजीत सिंह चुनाव में जीते, और इसलिए जगदानंद सिंह को यह बातें बुरी लगी हैं। और दूसरी बड़ी बात कि पार्टी में संजय यादव का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कई सारे ऐसे नेता जिनको लगता है तेजस्वी के प्रभाव तक तो ठीक था, संजय यादव के प्रभाव को लेकर के वो बहुत ही नॉर्मल नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाले नेता हैं वो चाहते हैं अब समय आ गया है अलग हट जाया जाए। लालू प्रसाद का विरोध तो किया नहीं जा सकता, सब दिन आरजेडी में रहे, आरजेडी का विरोध तो कर नहीं सकते, लेकिन बेहतर होगा कि हम अलग हट जाएं। और इसलिए उन्होंने क्या किया
कि भाई उन्होंने अलग हटने की बात की, पिछले कई महीनों से वो प्रदेश में के कार्यालय में आ नहीं रहे हैं, अब मंडल साहब अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और आरजेडी के भीतर ये बात चल रही है कि कोई एक और पद दे दिया जाए, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर मिली है कि जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा लालू प्रसाद के कामकाज को देखते रहेंगे। लेकिन लालू प्रसाद एक जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं और वो ये देना चाहते हैं कि नहीं, जगता बाबू हमारे साथ हैं, वो महत्वपूर्ण पद पर हैं, अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उनके लिए कोई ऐसा पद सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है जो महत्वपूर्ण हो और आवाम में बेहतर संदेश भेज सके। बिल्कुल, एडजस्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो आपने मजबूत कीवर्ड बोला, जो लोग मुझे लगता है समझेंगे कि दोस्ती, लालू प्रसाद यादव से दोस्ती उनकी लंबे समय से रही है, उसका भी मान रखना चाहते हैं लालू यादव। साथ ही राजनीतिक समीकरण भी हैं जो ना बिगड़े, खासतौर पर राजपूत वोट बैंक के लिहाज से, तो वो भी एक प्रयास रहेगा। यही राजनीति है। अब बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की, जो कि लगातार चर्चा में रहते हैं। कभी कुछ दिनों पहले डॉक्टरों से पिटाई हुई, उसके बाद वो बीजेपी से नाराज़ हुए कि उनको लेकर बीजेपी ने कोई माहौल नहीं बनाया, उनकी सुरक्षा के लिए चीज़ें नहीं की जो उनकी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप। तब से वो एग्रेसिव हैं। कयास लगाया गया कि भाई प्रशांत किशोर से बातचीत हो रही है, जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे, तारीख भी एक चर्चा में आ गई थी, पर अब उस तारीख में तो कुछ हुआ नहीं। क्या चल रहा है? प्रशांत किशोर से कुछ बातचीत इनकी हुई है? कोई डील है? कुछ डिमांड कर रहे हैं? कहाँ फंस रहा पेच? देखिए, दरअसल जिस आक्रामकता के साथ मनीष कश्यप पॉलिटिक्स करना चाहते रहे हैं और वो देखे गए हैं, पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं। पॉलिटिक्स में दरअसल आपको काफ़ी संयम रखना होता है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, मनीष कश्यप के अपने जवाब हैं। वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी भावनाओं का समागम हो और अगर किसी चीज़ में भावनाएं ही नहीं होंगी तो आखिरकार वो वैसा काम किया ही क्यों जाना चाहिए। और हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है उसका व्यवहारिक पहलू कुछ और कहता है। व्यवहारिक पहलू कहता है कि आप बहुत कुछ अपने पक्ष में नहीं होने के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं और समय आने पर उन सब चीज़ों का जवाब देते हैं जब आपके अनुकूल समय चल रहा होता है। मनीष कश्यप के साथ जो घटना पीएमसीएच में घटी, वो खासे नाराज हुए, उसके बाद सरकार को एक्सपोज करने लगे, वहां से रिपोर्टिंग करने लगे। कभी मनीष कश्यप की पत्रकारिता बाहर आती है, कभी वो नेतागिरी करना चाहते हैं, कभी समाज सुधारक बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को इन तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आखिरकार समाज सुधारक का काम क्या है, पॉलिटिशियन का काम क्या है और एक जर्नलिस्ट का काम क्या है। क्योंकि जर्नलिस्ट एक्टिविज्म नहीं कर सकता। एक साथ नहीं हो सकता। जी हाँ, और सब काम एक साथ नहीं हो सकता। सूट भी नहीं करता। बिल्कुल, और सूट भी नहीं करता। कोई आदमी मनीष कश्यप, मुझे लगता है मनीष कश्यप इन तीनों काम को इकट्ठा करना चाह रहे थे और यही उनकी परेशानी का सबब है। मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी में जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी की चर्चा हर गांव गली में हो रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वोट कितना मिलेगा ये देखने वाली बात है, पर जिस दबंगे के साथ प्रशांत किशोर सबके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जिसको टारगेट करते हैं वो नेता चुप हो जाता है, बहुत ज्यादा उनको टारगेट नहीं करता। और प्रशांत किशोर खुल करके कहते हैं कि आप बोलिए, आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के चलेंगे, आपसे हम डरेंगे नहीं, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मैं गांव-गांव घूमता हूं। ये बातें लोगों को पसंद आ रही हैं। आप ये समझिए कि एक आदमी, एक व्यक्ति 3 साल से गांव-गांव घूम रहा है, एक व्यक्ति जो लोगों के बीच में जा रहा है, एक व्यक्ति जिसके मुंह पे दाढ़ी, बाल उजड़े हुए और वो लोगों की बात कर रहा है और वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जिस तरह से जातीय समीकरण होता है, वोटिंग लास्ट समय में किस तरीके से बदलता है, बिहार उससे अलग वोट करेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशांत किशोर जो बात उठाते हैं उसकी चर्चा तो होती है। अब प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज है उसमें मनीष कश्यप जाएंगे और वहां पे एक्टिविज्म करने का उनको प्रॉपर समय मिलेगा, क्योंकि जो पार्टी कभी सत्ता में नहीं रहती वो सिर्फ सवाल उठा सकती है और सबसे आसान है सवाल उठाना। इसलिए वहां जाकर के वो खूब सवाल उठाएंगे, खूब अच्छी बातें करेंगे, लोगों को समझ में आएगा। जी हाँ, बातचीत हुई उनकी क्या? नहीं, देखिए,
जिस तरीके से आ रहा था कि 23 जून को वो पार्टी में शामिल होंगे, वो तो हुए नहीं। तो नहीं हुए तो निश्चित तौर पर कोई बात तो चल रही होगी। देखिए, बिहाइंड द कर्टेन भी तो बहुत सारी बातें चलती हैं। वो किस शर्त पर आएंगे, क्यों आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने ही कहा है कि पिछली बार चुनाव नहीं लड़ के हमने गलती कर दी है। मनीष कश्यप ही कह रहे हैं कि हमारे लोग जो कहेंगे वही करेंगे। तो अरे भाई, अब करेंगे वो खुद, लेकिन कहेंगे ऐसा हमारे लोगों ने कहा है। और ये नेताओं का गुण होता है, जो जितना अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट से मिला देता है, वो उतना ही अच्छा नेता होता है। और लगता है कि अब मनीष कश्यप भी कुछ नेतागिरी सीखने लगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे लोग जो कहेंगे। पर मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर फॉलोइंग है और इसलिए हम उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। लोगों में वो चर्चा का विषय मनीष कश्यप भी रहते हैं। जन सुराज में जब आएंगे और बढ़ चढ़ करके बात उठाएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, तो लोग तो सुनेंगे उनको, और इसलिए जन सुराज उनके लिए आइडियल पार्टी नजर आ रही है। देखिए, पेज फंस रहा है कि किस शर्त पर, किस कंडीशन पर, कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उसमें पद क्या होगा। आप याद करिए, आनंद मिश्रा यंग, डायनामिक, बहुत सारे इनकाउंटर्स उन्होंने किया। बीजेपी से टिकट लोकसभा चुनाव का नहीं मिला तो जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए थे ना, फिर बीच में उन्होंने छोड़ दिया ना। कई सारे ऐसे नेता जो एक बार बलिया से सांसद हुए, मैं बिहार के बलिया की बात कर रहा हूं, आप यूपी से कहीं आप ये ना समझ लीजिए मैं वहां के बलिया की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए, बलिया से सांसद रहे कौन, मोनाजिर हसन, वो भी शामिल हुए थे, उन्होंने छोड़ दिया ना। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो जन स्वराज पार्टी में आए पर जन स्वराज पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एम्बिशन वहां भी पूरा होता दिख नहीं रहा था। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा नहीं होगा, भाई जन स्वराज पार्टी को मनीष कश्यप से क्या फायदा होगा और मनीष कश्यप को जन स्वराज पार्टी से क्या फायदा होगा। दोनों अपने अपने फायदे को तो देखेंगे, उसी के बाद तो नेता बनने का प्लेटफॉर्म जन स्वराज पार्टी देगी और नेता बनने मनीष कश्यप जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे का कैसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। और पॉलिटिक्स जो है वो लेन देन की प्रक्रिया है। ये बात आप जान लीजिए कि कोई अगर बनी हुई पार्टी में आपको शामिल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आपका जनाधार क्या है, आपकी लोकप्रियता क्या है, आपसे पार्टी को फायदा क्या होगा। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है तो वो ये देखता है इस पार्टी का भविष्य क्या है और इस पार्टी में रह करके मेरा फायदा क्या होगा, क्या मैं यहां पर टिक पाऊंगा, मेरे लिए स्पेस है क्या। तरह तरह की बातें दिमाग में घूम रही होती हैं और शायद इसी बात का आकलन मनीष कश्यप कर रहे हैं। और इसीलिए मनीष कश्यप जो 23 जून को शामिल होने वाले थे, वो डेट बढ़ गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी में शामिल होंगे, बात पूरे तरीके से बन जाएगी तो पूरा एक औपचारिक तरीके से गाजे बाजे के साथ मनीष कश्यप को जन स्वराज पार्टी में शामिल कराया जाएगा और इसकी चर्चा बिहार में खूब होगी। चुनाव से पहले बहुत कुछ होना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग जो इधर दिख रहे हैं आपको उधर दिखेंगे, हैरान मत होइएगा। बिहार का चुनाव बहुत साधारण चुनाव नहीं होता है। आप वो क्रिकेट का वो 2020 मैच समझिए जो अंत बॉल तक फैसला होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उसमें कई लोग दाव भी इस्तेमाल करेंगे, कई लोग पेच भी इस्तेमाल करेंगे, कई लोग पार्टी भी बदलेंगे, कई लोग नेतृत्व भी बदलेंगे। बहुत कुछ होना है। कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि पान पार्टी को भी एनडीए शामिल कर रही है। वो पान पार्टी जिसने जबरदस्त जनाधार जन समूह के साथ पटना के गांधी मैदान में उसने एक सभा की और उस सभा के बाद लोगों की नींद खुल गई कि अरे ये कौन पान पार्टी का नेता है जिसके साथ इतने लोग आ गए। कहा यह जा रहा है, मेरे पास सूत्रों द्वारा खबर है कि पान पार्टी को एनडीए में शामिल करने की कवायद शुरू हो गई। आप हैरान हो जाएंगे, वीआईपी पार्टी के नेता रात में तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी कई नेता विश्वास नहीं कर रहे कि वीआईपी के नेता हमारे साथ बने रहेंगे या नहीं। मैं आपको कह सकता हूं, दर्जनों नेताओं से मैंने बात की है, उन्होंने कहा इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं। और एनडीए के नेताओं से बात की है तो वो कहते हैं कि अभी चुनाव आने दीजिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि कौन हमारी तरफ है, कौन उनकी तरफ। इसलिए बहुत कुछ होने जा रहा है, इंतजार करिए। मनीष कश्यप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी इधर भी आ सकते हैं या उधर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पंकज जी की बात सुनकर दर्शक उत्साहित हो गए होंगे कि वाह, मजा आने वाला है। और ये
T20 से ज्यादा टेस्ट मैच होने लगा। कहा जाता है ना क्रिकेट में सबसे जो असली क्रिकेट है वो टेस्ट मैच में होता है। तो असली चुनाव भी बिहार में होने जा रहा है, जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं और जैसा कि हम लंबे समय से देखते आए हैं। बाकी यही है बिहार, और बिहार की तस्वीर जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं आने वाले चुनाव के पहले तक बदलती रहेगी। काफ़ी नेता इधर से उधर जाएंगे, नज़र हमारी बनी रहेगी। जो भी ऐसे अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।